तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th की जो आपका हिंदी का बुक चलता है गोधली, उसके प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो गद्य खंड का है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक हैं हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, बी दिया हुआ है रामविलास शर्मा और डी सी हैं गुणाकर मूले, डी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको आपको अवश्य याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है ए 14 अप्रैल 1891 को, बी है 20 अप्रैल 1892 को और सी है 24 अप्रैल 1893। ठीक है, डी है 28 अप्रैल 1894 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, यानी 14 अप्रैल 1891 को हमारा भीमराव अंबेडकर यानी संविधान निर्माता का जन्म हुआ था। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार में, मतलब जो उनका जन्म होता है किस परिवार में होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए है ब्राह्मण में, बी है क्षत्रिय में, सी है दलित में और डी है कायस्थ में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी वो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो 3 का सही आंसर होगा। ठीक है, यानी दलित परिवार सी। चलिए फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक प्रथा माना है। तो हमारे जो आप जब इस पूरी कहानी को पढ़िएगा तो उसमें जाति प्रथा को सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है लेखक के अनुसार। तो हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन है हमारा सती प्रथा, बी है दहेज प्रथा और सी है बाल विवाह प्रथा, डी है जाति प्रथा। तो हम आप लोग को पहले ही बताएं जो जाति प्रथा, ठीक है, यानी जाति प्रथा को जो लेखक हैं वो क्या हानिकारक प्रथा के रूप में बताते हैं। तो गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन दिया वो गलत है, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, चलिए यानी इसका सही आंसर होगा हमारा, ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म पुणे में हुआ था, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। तो हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, बी दिया है मध्य प्रदेश, सी दिया है गुजरात और डी दिया है महाराष्ट्र। तो उनका जन्म हुआ था डी, यानी महाराष्ट्र में। चलिए बहुत अच्छा। 6 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो जाति प्रथा ही जो है, लेखक के अनुसार बताया गया है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो ऑप्शन ए हमारा है जाति प्रथा, बी है दहेज प्रथा, सी है अशिक्षा, डी है भ्रष्टाचार। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जाति प्रथा, बहुत अच्छा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, यानी जो जाति प्रथा वो किसका रूप लिए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन है ए हमारा स्वतंत्रता का, बी है भातृत्व का, सी है श्रमिक विभाजन का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी श्रमिक विभाजन का। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित किए हैं, मतलब किस भाषण का संपादित किए हैं। तो ए ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है, बी ऑप्शन है जेनेसिन एंड डेवलपमेंट, सी है
एनहिलेंस ऑफ कास्ट। डी है हु आर क्षुद्र, यानी क्षुद्र कौन है। तो हु आर क्षुद्र को जो लेखक है वो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ महात्मा गांधी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 9th नंबर प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। तो 9th नंबर जो हमारा प्रश्न है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो हमारा ऑप्शन है यह मनुष्य के पेशों को बढ़ावा देती है, बी है यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, सी है यह मनुष्य के रोजमुक्ति बनाती है, डी है यह मनुष्य के पेशे की लिए दक्ष बनाती है। तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा, यानी कहने का मतलब बी बिल्कुल हमारा इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 10th नंबर प्रश्न देखते हैं कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था ये 1800, ठीक है, 1800 नहीं बल्कि 1936 के आसपास, यानी 1936 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ए दिया है 1935, बी है 1963, 1936, सी है 1835 और डी है 1836। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा बी यानी 1936, बहुत अच्छा। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक कौन थे, यानी जो वो जो थे किससे अपनी शिक्षा को ग्रहण किए थे। इसका कहने का मतलब यही कौन, भीमराव। तो ऑप्शन जो हमारा ए है महात्मा गांधी, यह बिल्कुल गलत है। बी है ज्योतिबा फुले, हो सकता है। सी है गोपाल चंद गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और डी है विवेकानंद। तो इनका सही जो हो आंसर होगा बी यानी ज्योतिबा फुले, बहुत अच्छा। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी वो कौन से पत्रिका का संपादन किए थे। तो ऑप्शन है हमारा उज्जवल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत और डी है पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, सी। चलिए यानी सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर हमारा जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो मैं गाइज आप लोग को पहले ही बताया था, संविधान निर्माता के रूप में अंबेडकर जी को जाना जाता है। तो इसको ऑप्शन ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए बहुत अच्छा। 14 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो देखिए उनके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है रामदेव सकपाल, बी दिया है रामजी सकपाल, सी दिया है राम किशुन सकपाल, डी दिया है राधे राम सकपाल। तो इसका सही आंसर होगा रामजी सकपाल। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या है। उनकी मम्मी का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिया है ए रानी बाई, बी दिया है कुंती बाई, सी दिया है शीलाबाई और डी दिया है भीमा बाई। तो इसका सही जो आंसर होगा कौन सा, भीमा बाई, यानी बी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध क्या दिए हैं, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक हैं हमारे भीमराव अंबेडकर ही हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है बिरजू महाराज और सी है महात्मा गांधी, डी दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा डी यानी भीमराव अंबेडकर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी जो 4 को ऑप्शन दिए इसमें से बताना है उनकी रचना कौन सी है, ठीक है। ए है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, बी है संत परंपरा और साहित्य, सी दिया है विचार के वितर्क, डी दिया हुआ भारतीय लिपि की कहानी। तो इसका जो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा ए यानी क्या होता है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेज, बहुत अच्छा। चलिए
19 नंबर हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम लोग प्रश्न देखते हैं कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, यानी सच्चे लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है। तो ए दिया हुआ जाति प्रथा, बी दिया है सुशासन, सी दिया है भाईचारा और डी दिया है कानून व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी भाईचारा की बंधुत्व में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम है। ठीक है, तो उनके जो किन से उनको प्रेरणा मिला थी, कहने का मतलब यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया राम, ए जो ऑप्शन है राम कबीर महात्मा गांधी, बी दिया हुआ है बुद्ध रहीम कबीर, सी दिया हुआ बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले, डी दिया है कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। तो इसका जो करेक्ट होगा सी यानी बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 21 नंबर बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण ब्रह्मांड नामक की पुस्तक की कितने खंडों में प्रकाशित किए थे। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन दिया ए 22, बी दिया है 48, सी दिया है 21 और डी दिया है 20। यानी तो इसका जो सही का आंसर होगा यानी सी यानी 21। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तो यह जो है ना आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुशल व्यक्ति का विभाजन, ठीक है, जिसको श्रम, ठीक है, श्रमिक विभाजन, बी दिया है कुशल व्यक्ति का विभाजन और सी दिया है सामंजस्य का विभाजन, डी दिया है दलित विभाजन। तो जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी कार्य की है। यानी इस चैप्टर में लेखक ने साफ तौर पर बताया है जो जाति प्रथा और श्रमिक विभाजन का भी कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बनते हैं 23 नंबर यानी 23 नंबर कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिया ए 5, बी 8, सी 10 और डी जो दिया हुआ 3। तो इसका जो करेक्ट होगा हमारे कौन सा डी, यानी कौन कौन थे बापू। तो कहने का मतलब तो वो कबीर और ज्योतिबा फुले और एक विवेकानंद साहब थे। तो तीनों की जो संख्या 3 हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर यानी 24 जो हमारा प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो श्रम विभाजन का आधार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मनुष्य की रुचि पर, रोजगार सृजन पर और सीधे पैतृक पेशा पर, कौशल क्षमता पर। तो यहाँ कहने का मतलब होता है कि श्रम विभाजन किस पर डिपेंड रहता है। तो अपने हमारी जात में हमारे यही कहने का मतलब कि जो पिताजी हमारे काम करते वही उनका संतान भी करेगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है लेखक के अनुसार। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो जातिवाद के जो पोषक हैं वही विडंबना की बात है। तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि जाति के पोषकों की कमी नहीं है, आपको मैं पहले बताया। बी जो है जातिवाद की पोषक नगण्य है। आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो जो इसका करेक्ट होगा ए यानी क्या हो जाएगा हमारा ये जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो कहने का ये जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव होना चाहिए, यही जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ई 26 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा किस प्रकार की श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा जो है स्वाभाविक, ऑप्शन ए है स्वाभाविक, बी दिया है प्राकृतिक और सी है स्वाभाविक, डी दिया है संवैधानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी अस्वाभाविक है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए दिया है मऊ मध्य प्रदेश, ठीक है, और ठीक है दानकुली पश्चिम बंगाल, डी दिया है डुमराव बिहार, सी दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जब आप तो उनका जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 29
9 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, यानी उनके पीएचडी कब प्राप्त की थी। चलिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी 1916 में उन्होंने पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत अच्छा। 30 नंबर प्रश्न है कि द कॉस्ट ऑफ इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो आपको मैं पहले भी इसका करा चुका हूँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है, लेखक के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन है ए अखबार, बी पत्रिका, सी है पुस्तक और डी है कहानी संग्रह। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, यानी बी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की 32 नंबर हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। तो जो है श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। तो ये दिया हुआ है जाति प्रथा, बी दिया है कार्य कुशलता, सी दिया है वर्ण विभाजन और डी दिया है श्रम विभाजन। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा श्रम विभाजन। बहुत अच्छा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो ये जो है बेरोजगारी की वजह से लेखक के अनुसार बताया गया है। तो ऑप्शन जो है उत्पीड़न, बी है बेरोजगारी, सी है अमीरी, डी है गरीबी। तो यह बेरोजगारी जो है की वजह से बनी हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। तो इनकी प्रमुख जो भाषण थी, जो सबसे प्रचलित थी, कौन सी, एनहिलेंस ऑफ द कास्ट, यानी कास्ट के ऊपर उन्होंने बहुत पुस्तक भी लिखे और बहुत भी भाषण दिए। तो ऑप्शन है भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकील ऑफ प्रबद्ध, एनहिलेंस ऑफ कास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी, यानी ठीक है। चलिए, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना है। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की, इनमें से किसकी रचना की। तो आपका शीर्षक पहला ही चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो आपको मैं इसका आंसर ही बताएं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। 36 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो गद्य की कौन सी विधा है। तो यह जो है निबंध है। क्या है, निबंध है। बहुत अच्छा, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो सभ्य समाज जो होता है कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन है ए कार्य कुशलता, बी है जाति प्रथा, सी है वर्ण विभाजन, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा ए। 38 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी हो। तो भीमराव अंबेडकर की। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 39 नंबर, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है। तो इसका जो सही आंसर होगा जाति प्रथा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न की लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो किसे मानते हैं, निर्धारित कार्यों की अरुचि के आधार पर विवशतावश करना है। ठीक है, यानी ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 42 नंबर यानी 42 नंबर, आधुनिक मनु कहा जाता है। तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को। आप इनका निक नेम याद रखिएगा। तो किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। याद रखिए, कोई भी आपसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। संचारित का शब्द है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए आरोहित, बी है चालित, सी है प्रवाहित, डी है स्वचालित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी प्रवाहित। 44 है कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 में हुई थी, यानी दिसंबर 1956 में हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है बी। बहुत अच्छा।
नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर 45 में देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो यह इसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर ही हमारा जो है इसके लेखक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न है जो लास्ट है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इसका जो डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के किसके खंडों में प्रकाशित, कितने खंडों में प्रकाशित की कर चुके हैं। तो 21 खंडों में, यानी ऑप्शन जो है 15 खंडों में, बी है 17 खंडों में, डी है 19 खंडों में और डी है 21 खंडों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो तब आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।